दस्तखत क्या दूँ मैं अपने वजूद का दोस्तों, बस आपके जहन में आऊँ और आप मुस्कुरा दे, इतना ही काफ़ी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ब्यूटी and I am Pavneet Pava. I hope you are doing well. Last time I got so many comments. Thank you guys. So let me introduce my new topic, braid and band. As per the first video, उसके comments मैंने पढ़े। As such आप लोगों ने जैसे मुझे सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कहा है और इजी हेयर स्टाइलिंग के लिए कहा है, तो आज का सेशन ब्रेडिंग के ऊपर है और हेयर बैंड क्रिएटिंग है और मैं सेल्फ के लिए भी ज़रूर बताऊंगी। तो आज का हम हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। इसमें हम ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे, बट बहुत थिन वाला लेंगे, ब्रॉड नहीं लेना हमने। सो ये ईयर टू ईयर सेक्शन हमने डिवाइड कर लिया। रेस्ट ऑफ हेयर को अभी हमने पीछे रबड़ कर देंगे। एज सच मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जिन हेयर पे हमको काम नहीं है उनको हम टक कर दें, जिससे कि हम इजीली वर्क कर सकें। अब इसका सेंटर पार्टिंग लेके मुझे पफ चाहिए बहुत थोड़ा सा, जिसमें मैंने हेयर बैंड पीछे लगाना है, तो बहुत ब्रॉड नहीं चाहिए। इस पर हल्का सा मैं शाइन स्प्रे करूँगी। एज सच स्प्रे 10 और 12 इंचेस अवे, वो भी सिर्फ रूट्स पे। हल्का सा बैक कॉम किया, रूट्स पे ही स्प्रे करना है। वेट फॉर अ सेकेंड एंड उसको नीचे दबा देना है थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए। इससे एक तो फेस को लेंथ भी मिल जाती है और फेशियल एक्सप्रेशंस के हिसाब से एज सच आप क्लाइंट से कंसल्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप फ्रंट उसके डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत लाइट सा हाथ स्प्रे लिया है रूट्स पे, जिससे थोड़ा एलिवेटेड लुक आए। अब इसको नीट करके टक करना है, बहुत बैक पे नहीं करना टक। फ्रंट सेक्शन कंप्लीट करके हम साइड से वर्टिकल सेक्शन लेंगे, जिसमें हमने हेयर बैंड क्रिएट करना है और बहुत ईजीएस्ट वे है उसका। हम एक वर्टिकल सेक्शन लेफ़्ट साइड से लेंगे, एक राइट साइड से लेंगे। वॉल्यूम इनका बराबर होना चाहिए, जिससे हमारा बैंड इक्वली क्रिएट हो। रेस्ट ऑफ द हेयर को फिर टक कर देना है। और जब आप ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपको हेयर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैनिक्विन हेयर पे तो इजीली हो जाता है। फॉर नेचुरल हेयर आपको ये देखना है कि हेयर में आपको ब्लो ड्राई, क्रिम्पिंग, इवन अगर उनके बाल फ्रीजिंग हैं तो पहले आपको प्रेसिंग भी करनी पड़ सकती है। अब ये सेक्शन जो मैंने वर्टिकल लिया है, सिंपल इसमें मैं ब्रेड बनाऊँगी और उसमें स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ करूँगी। मैं आपको शो कर दूँगी। अगेन शाइन स्प्रे, बहुत आपने लूज सी ब्रेड करनी है। बहुत इजी वे में इसको स्प्रेड करना है सेक्शन को। ये हमें पेटल्स की तरह नज़र आएंगे। इससे हम बहुत सुंदर सा एक हेयर बैंड क्रिएट करेंगे।
जब आप नेचुरल हेयर पे वर्क करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और हार्ड रहता है, क्योंकि सबका हेयर टेक्सचर अलग है और क्या रिज़ल्ट आएगा, तो उस रिज़ल्ट के लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये सब है। अब ये हमने स्प्रेडिंग टेक्निक से सिंपल प्लेट को स्प्रेड किया है और इससे हम हल्का सा स्प्रे करेंगे। अब इसमें ये स्प्रेड्स को हम जोड़ के फ्लावर क्रिएट करेंगे। और ये एक आपका क्लासी हेयर स्टाइल बन जाएगा जो आप वेडिंग फंक्शंस पे कर सकते हो। ईजीएस्ट वे बट मोर ब्यूटीफुल। पहले हम इसको टक करके स्प्रे करेंगे जिससे वो एज सच शेप ले लेगा। फिर हम इसको एज अ हेयर बैंड अपने हेयर स्टाइल में अप्लाई करेंगे। ये स्मॉल सेक्शन क्लिप्स हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इस पे स्प्रे हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है जिससे एज इट इज़ ये स्टे कर जाए। अब मैं दूसरी साइड वाले ऐसे ही, ये बैंड के लिए हमारी टेल क्रिएट हो गई है जिसे हमने शेप दिया है पैटर्न्स को जोड़ के। हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल भी फ्लोरल मैनिक्विन था, ये भी फ्लावर से रिलेटेड है। एज सच मुझे लगता है मैं नेचर के बहुत करीब हूँ, मुझे फ्लावर्स बड़े पसंद आते हैं। अब इसको मैं इसको एज सच यहाँ पे टक करूँगी। इससे आप ये नहीं कि आपने सिर्फ बैंड क्रिएट करना है, आप पीछे बन बना सकते हैं, साइड बन बना सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ चाहे। ये तो एक स्टाइल आपको दिया है कि हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको प्लेस करने के बाद दूसरी साइड वाली ब्रेड को भी इसी के साथ एक हेयर बैंड की तरह हम लगा देंगे। आपको जो जो क्रिएटिव चीज़ें बताते हैं आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एज सच मैं जैसे बता रही हूँ ये नहीं कि वो वहीं यूज़ करना है, आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हाई पोनी में भी इस तरह आप ये क्रिएटिविटी दे सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करिए। अब इसके बाद ये मेरे स्प्रे के बाद एज सच उन्होंने शेप ले ली है। मैं ये क्लिप्स को निकाल दूँगी। जहाँ मुझे लगेगा अभी है टाइम, थोड़ा सा स्प्रे दे देती हूँ जब तक हम बैक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हम जो ये हमें होल्स मिले हैं पेटल्स के साथ, इसमें हम फ्लावर्स लगाएंगे जिससे प्रॉपर हमारा हेयर बैंड क्रिएट हो जाएगा। जो बैक के बाल मैंने किए हुए थे टक, उनको मैंने ओपन कर दिया है। और बैक ब्रेडिंग जो हम 5 प्लेट्स के साथ देंगे, बहुत इजी है। अपर सेक्शन हमने लेना है, अपर सेक्शन लेके उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। थोड़ा सा शाइन स्प्रे जिससे इजीली एक सेक्शन में लेफ्ट, एक सेक्शन राइट,
और 3 सेक्शन सेंटर रखूँगी, जिससे इजीली मैं इनको हैंडल कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस सेक्शन को अप लेके सेंटर सेक्शन के नीचे कर दूँगी और ये 2 प्लेट्स वहाँ कर दूँगी, सेम इधर। अब ये मेरे 3 सेक्शंस अवेलेबल हैं, जिसके साथ मैं अपने रेस्ट ऑफ हेयर को रिलेट करूँगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया। सेम ऑन दिस साइड, जो रेस्ट सेक्शन है उसके साथ रिलेट करके, जैसे हम फ्रेंच प्लेट्स करते हैं और ये 5 प्लेट्स के साथ है, वो हम 3 सेक्शन के साथ करते हैं, बस इतना डिफरेंस है। मैं साथ दोनों साइड मूव करते रहिए, आपको बहुत इजी लगेगा। इसको कोरिलेट किया इस सेक्शन के साथ और सेम ऑन दिस साइड कोरिलेट करना है सेक्शन के साथ। फिर सेक्शन लिया, इसके साथ कोरिलेट किया और इसको ओवरलैप करके इधर से निकाल लिया। और ये लूज करेंगे, जिससे पीछे मैसी लुक क्रिएट हो। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे, आप सेक्शन क्लिप यूज़ करो, कि जिससे आपको ऐसा ना लगे कि भी मैस क्रिएट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सेम इधर का करके यहाँ पे आप सेक्शन क्लिप लगा लो, रेस्ट सेक्शन लो। नीचे वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए सेक्शन क्लिप लगा रही हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इजीली कर सकते हो। इधर से आपने ओवरलैप करना है, सेम ऑन दिस साइड ओवरलैप करके नीचे वाले हेयर्स को जो रेस्ट ऑफ हैं उनको कर्ल्स दे सकते हैं हम। और ये हमारी 5 प्लेट ब्रेड क्रिएट हो गई। बहुत इजी वे, आप इसे बार बार देख के भी सीख सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप ग्रूव्स देने हैं, स्प्रेड करना है। अब इसको हम नीट कर लेंगे। अब हम इसके ये सेक्शन क्लिप्स को रिमूव कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारे सेट हो गए हैं। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। इसे आप अपने जूड़े में भी बैक बन, लो बन, हाई बन सब जगह यूज़ कर सकते हैं। यू पिन्स जो ग्रूविंग के लिए यूज़ किए हैं वो रिमूव करेंगे। इजी से हेयर स्टाइल को हमने डेकोरेट करके कितना प्रेजेंटेबल बना दिया। बहुत इजी बट बहुत ही ब्यूटीफुल। आई कैची है एकदम। आप इसमें ये जिप्सी फ्लावर्स की जगह ड्राई फ्लावर्स भी ले सकते हो, एसेसरीज भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम सिंपल यू पिन, सबसे थिन साइज़ की इनविजिबल पिन है, उससे लॉक कर रहे हैं जिससे ये निकले नहीं थ्रू आउट द फंक्शन। जो हमने ब्रेड में दो दो स्प्रेड करके प्लेट्स बनाई थी, पेटल्स बनाए थे, उनको हमने जोड़ दिया था। उन पेटल्स में इन फ्लावर्स को अरेंज करके आप किसी भी ड्रेस के साथ ये हेयर स्टाइल यूज़ कर सकते हो।
मैं कोशिश करूँगी मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़कर पर्टिकुलर आपको उस हर बात का आंसर दूँ, इसलिए प्लीज़ डू कमेंट्स। और आपको क्या चाहिए, क्या सीखना है मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उस पर बहुत अच्छा वर्क करके आपको दूँगी। जब हमारे हेयर काफ़ी ब्लॉन्ड शेड में होते हैं या गोल्डन में होते हैं तो हेयर स्टाइल की विजिबिलिटी अलग होती है, और इस तरह के हेयर्स में डार्क एंड हाइलाइटेड हेयर में विजिबिलिटी अलग होती है। I hope you like the hairstyle. If you have any query or doubt, please write me on my YouTube channel. I will clear you in the next session. Thank you so much. Thanks to all subscribers who subscribe my channel and giving me suggestions in my comment box. Please guys, let me know what type of videos you want. I will come up with that videos. Thanks again to Paraman Studio who did today's video shoot. Bye bye guys. See you in the next video. Till then, take care.